निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर दिए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर भड़क गए और उन्होंने निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया। 19 अप्रैल 2025 को निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रहा है और राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में होने वाले गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। दुबे ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिदों से संपत्ति के कागजात नहीं मांगता, लेकिन मंदिरों से मांगता है, जिससे धार्मिक तनाव भड़कता है। जैसे ही बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें और उनके पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। लोग #सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, #अरेस्ट निशिकांत दुबे ट्रेंड कराने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो निशिकांत दुबे के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे और उनके इस बयान का समर्थन करते हुए #आई सपोर्ट निशिकांत दुबे ट्रेंड करा रहे थे। देखिए, जैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस पर देश में गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया, लोगों ने उन्हें बुरी तरह से रगड़ दिया। प्रियंका देशमुख नाम की यूजर ने निशिकांत दुबे को रगड़ते हुए लिखा कि सभी लोग अब इस विदेशी डीएनए वाले देशद्रोही गद्दार निशिकांत दुबे को जूता मार रहे हैं। #अरेस्ट निशिकांत दुबे। सुरेंद्र राजपूत नाम की यूजर ने लिखा कि निशिकांत दुबे हमारे देश के संविधान, कानून, लोकतंत्र और संसद का गद्दार है। वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो रांची, आगरा के पागल खाने में जाए, देश को पागल ना बनाए। आवेश तिवारी नाम की यूजर ने निशिकांत दुबे की क्रिमिनल हिस्ट्री शेयर करते हुए लिखा कि यह निशिकांत दुबे की क्रिमिनल हिस्ट्री है जो उन्होंने खुद ही चुनाव के वक्त फाइल की है। इसमें फोर्जरी के मामले भी है। जब इतनी सारी धाराओं में गिरे व्यक्ति को एक भी मामले में सजा नहीं मिलती तो फिर वह अदालत को वही कहता है जो निशिकांत दुबे ने आज कहा। अरविंद सैनी नाम की यूजर ने लिखा, निशिकांत दुबे ने मुझे 2 साल पहले ही ब्लॉक कर दिया था जब मैंने इस बेदिमागी और चरित्रहीन इंसान से इसकी शैक्षणिक योग्यता और विवाह संबंध पर सवाल किया था। ये इंसान सच्चाई से भागने वाला डरपोक इंसान है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को जबरदस्त रगड़ दिया। उन्होंने लिखा कि फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति किसी विचारधारा या सिद्धांतों के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध दलाली का सबसे सीधा साधा सरल रास्ता है और इसलिए अंटशाट बककर यह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जावेद पटेल नाम की यूजर ने भी निशिकांत दुबे को बुरी तरह से पेलते हुए लिखा कि देश में गृह युद्ध शुरू करने की धमकी देने वाले निशिकांत दुबे ने अपने बेटे को लंदन में पढ़ा लिखा कर वही जॉब पर लगा दिया। अगर गृह युद्ध होता भी है तो मरेगा वही जो गृह में है, वो नहीं जो विदेशों में है। डॉक्टर मुकेश कुमार नाम की यूजर ने लिखा, ध्यान रखिए निशिकांत दुबे केवल मोहरा है, उसकी डोर कहीं और है, कोई और उसे नचा रहा है, उससे वह सब बुलवा रहा है जो वह खुद नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने के लिए दुबे और दिनेश शर्मा जैसे लोगों को लगाया गया है क्योंकि गालीबाजी में इनकी ख्याति है। निगर परी नाम की यूजर ने लिखा, भाजपा का एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहा है, चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े कर रहा है, देश का गोदी मीडिया चुप है, गिद्ध खामोश है क्योंकि निशिकांत दुबे सत्ताधारी पार्टी का है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं वह नरेंद्र मोदी के मन की बात है। निशिकांत दुबे के बयान पर लाखों लोगों ने आपत्ति जताई और उन्हें बुरी तरह से रगड़ दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका जोर शोर से समर्थन कर रहे थे। सत्य सनातन मोदी का परिवार नाम की यूजर ने निशिकांत दुबे के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदू शेर निशिकांत दुबे के पुरजोर समर्थन करने के लिए एस लिखे, बाकी सेक्युलर हिंदू दूर रहे, जय श्री राम। सुरेंद्र नामक यूजर ने समर्थन जताते हुए लिखा कि मैं निशिकांत दुबे जी का समर्थन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो हिंदू हित में काम करेगा वही हिंदुओं के दिलों पर राज करेगा, जय सिया राम। जय प्रकाश नाम की यूजर ने लिखा कि अगर वो देश के खिलाफ और देश लूटने वाले का समर्थन कर सकते हैं तो हम देश बचाने वालों का क्यों ना करें। कौन कौन लिखेगा मेरे साथ, #निशिकांत दुबे पर गर्व है, #निशिकांत दुबे जी पर हर हिंदू को गर्व है, #ब्राह्मणों का सपोर्ट, #यदुवंशी नहीं करेगा तो कौन करेगा। टाइगर राजा नाम की यूजर ने पुष्पेंद्र का वीडियो शेयर करके लिखा कि जज साहब को हिंदुओं के पैसों से तनख्वाह मिलती है और यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ही हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राजकुमार शर्मा नाम की यूजर ने लिखा, भले ही बीजेपी निशिकांत दुबे के साथ हो न हो पर हम उनके साथ हैं। नुपुर शर्मा के समय भी बीजेपी ने ऐसे ही किनारा किया था। हिंदू नाम की यूजर ने लिखा, हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोहरे व्यवहार से व्यतीत हो रहा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिंदुओं को सोए जगा कर अपने देश और अस्तित्व को बचाना होगा। #सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विजय गौतम नाम की यूजर ने लिखा, देश का हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट के दोहरे व्यवहार से निराश है और निशिकांत दुबे जी के साथ गर्व से खड़ा है।
मणिपुर हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेने वाले मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल पर कब संज्ञान लेंगे? निशिकांत दुबे जी पर हर हिंदू को गर्व है। राजीव सिंह नाम की यूजर ने लिखा, निशिकांत की धमकी के बाद कोर्ट को अकल आ गई, अब वक्त पर कोर्ट का फैसला देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दे दिया गया है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस तरह के तमाम ट्वीट भी निशिकांत दुबे के समर्थन में लोगों ने किए। आपको क्या लगता है, एक सांसद को इस तरह के बयान देने चाहिए? क्या निशिकांत दुबे का ये बयान सोची समझी साजिश है? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है या सच्चाई की आवाज? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।